कहां गुम हो गए 24 साल के भारतीय युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ? कभी होती थी सचिन सहवाग से तुलना? भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है, जिसके लिए स्क्वाड भी घोषित कर दिया गया है। मगर इन सब के बीच एक सवाल उठता है जो ओपनर पृथ्वी शॉ को लेकर है। वो काफी महीनों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। फैंस भी यह सवाल करने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पृथ्वी शॉ टीम से गायब ही हो गए हैं। आइए जानते हैं उनके विवाद और फॉर्म के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है। टीम ने जून में ही रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब जीता। इसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को इसी के घर में 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से हराया। अब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है, जिसके लिए स्क्वाड भी घोषित कर दिया गया है। मगर इन सब के बीच एक सवाल उठता है जो ओपनर पृथ्वी शॉ को लेकर है। एक समय कुछ फैंस और दिग्गजों ने इस स्टार प्लेयर की तुलना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग से भी कर दी थी। मगर अब यह 24 साल का युवा स्टार कहीं गुम सा हो गया है। पृथ्वी शॉ ने काफी कम उम्र में ही सफलता पाली थी। साल 2013 में उन्होंने मुंबई के एक क्लब मैच में 500 से ज्यादा रनों की पारी खेली थी। फिर बाद में उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। वह टीम इंडिया में भी आए, लेकिन लगातार अंदर बाहर होते रहे। मगर अब लगता है कि पृथ्वी शॉ परमानेंट ही भारतीय टीम से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 25 जुलाई 2021 को खेला था। यह उनका T20 इंटरनेशनल का डेब्यू मैच भी रहा। यानी पृथ्वी शॉ को अपना T20 इंटरनेशनल का डेब्यू मैच खेलने के बाद किसी भी फॉर्मेट के लिए टीम में जगह ही नहीं मिली। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस डेब्यू T20 मैच में पृथ्वी शॉ खाता भी नहीं खोल सके थे। वो पहली ही बॉल पर गोल्डन डक के साथ आउट हुए थे। अब एक बार फिर भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है, तो पृथ्वी शॉ की गुमशुदगी वाली बात जहन में आई। आइए जानते हैं कैसे पृथ्वी शॉ का करियर अब तक नीचे जाता चला गया। पृथ्वी शॉ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट टेस्ट से डेब्यू किया था। अक्टूबर 2018 में हुए इस मैच में पृथ्वी शॉ ने पहली ही इनिंग में 134 रनों की शतकीय पारी खेलकर धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन दिसंबर 2020 का ऑस्ट्रेलिया द्वारा उनके लिए आखिरी साबित हुआ। इसमें उन्होंने पहला टेस्ट खेला, जिसकी पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 4 रन पर आउट हुए। फिर इसके बाद पृथ्वी शॉ चोटिल हो गए और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद से अब तक वो टेस्ट टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। हालांकि उन्होंने जुलाई 2021 में वनडे और T20 सीरीज खेली थी, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह टीम से बाहर हो गए। हालांकि तब इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि पृथ्वी शॉ का ड्रेसिंग रूम में व्यवहार बेहतर नहीं था। 2019 में पृथ्वी शॉ विवादों में आए थे, जब BCCI ने उन पर बैन लगा दिया था। उनके कफ सिरप में कुछ ऐसी चीज थी जिसमें वह डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। तब बोर्ड द्वारा उन पर 8 महीने का बैन लगाया गया था। मई 2021 में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी बीच पृथ्वी शॉ को गोवा में छुट्टी मनाने का मन हुआ और वो कार लेकर कोल्हापुर के रास्ते गोवा के लिए निकल पड़े थे। तब उन पर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगा था, क्योंकि वो बगैर ई-पास के निकले थे। उन्हें महाराष्ट्र के अंबोली में पुलिस ने रोक लिया गया था। तब पृथ्वी शॉ ने अधिकारियों से उन्हें जाने देने की अपील की, लेकिन वे नहीं माने। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद पृथ्वी शॉ ने मोबाइल के जरिए ई-पास के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उन्हें गोवा जाने की अनुमति मिली। साल 2023 की शुरुआत भी पृथ्वी शॉ के लिए अच्छी नहीं रही थी। तब मुंबई के एक होटल में पृथ्वी शॉ का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्तों से झगड़ा हो गया था। यहां बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, जिसके वीडियो भी वायरल हुए थे। पृथ्वी शॉ की ओर से इस मामले में केस दर्ज कराया गया, जिसमें 8 लोगों पर मुकदमा हुआ। सपना गिल को गिरफ्तार भी किया गया था। यह पृथ्वी शॉ के करियर का बड़ा विवाद मान सकते हैं। विवादों के बीच पृथ्वी शॉ मैदान पर अपनी बेहतरीन फॉर्म भी साबित नहीं कर सके। हालांकि कुछ मौकों पर उन्होंने अच्छी पारियां खेली, लेकिन वो उन्हें टीम में एंट्री दिलाने में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ दूसरे युवा प्लेयर उनसे बेहतर और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने 8 मैचों में 24 फैक्स ऑन 7 फाट के औसत से सिर्फ 168 रन बनाए थे। यह भारतीय टीम में एंट्री के लिए काफी नहीं रहा। घरेलू क्रिकेट में भी शो का प्रदर्शन नाकाबिल ही साबित हुआ।